अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। चलिए जी व्लॉग को करते हैं कंटिन्यू। अभी हमारा सफ़र मुस्तकिल जारी व सारी है और लंच टाइम हमारा हो चुका था। तो लंच में इन्होंने हमें दिया था चिकन ब्रेड पाए और टार्ट दिए थे। यहाँ पर एक छोटी सी प्यारी सी बात बताऊँ अपनी बेटी की, मासूम सी, कि वो ना उससे पहले बोल रही थी कि यहाँ दस्तरखान कब लगेगा। तो फिर मैंने उसको बताया बेटा दस्तरखान नहीं लगेगा, ये टेबल खोलें, ये टेबल पे खाना आएगा, वो सर्व करेंगी खाना। तो वो फिर इतनी एक्साइटेड हो गई थी खाना आएगा खाना आएगा। लेकिन जब उसने ये खाना देखा ना तो उसको ना समझ नहीं आया, तो वो गुस्सा हो रही थी, नाराज़ हो रही थी। तो फिर मैंने उसको समझाया, कहने लगी ये क्या है, ये मैं नहीं खाऊंगी, मुझे नहीं पसंद। मतलब उसने ये खाया भी नहीं था। फिर मैंने उसको जो है ना खोल के दिखाया और अभी मैं आपको ना अपनी और अपनी बेटी की बातें सुनवाती हूँ। चलिए खा के तो देखें। नहीं ये चिकन चाहिए मुझे ये। हाँ हाँ इसमें ही है, इसमें ही है चिकन, इसमें ही है। नहीं मैं नहीं डाला। ये देखें ये देखें ये देखें इसके साथ। बच्चे जो होते हैं ना उनके दिमाग में जो बात बैठ जाए ना फिर उनकी समझ में नहीं आता। बहुत मुश्किलों से मैंने समझाया इसकी स्टफिंग में चिकन ही है, तो फिर उनकी समझ में आया। तो मैंने अपना जो ब्रेड पाया था ना वो हाफ़ करके दिखाया, उसके अंदर फिलिंग्स दिखाई। फिर उसके बाद उन्होंने एक हरकत और कर दी थी, मैं आपको दिखाती हूँ। गलती से गिराया मुझसे। गलती से गिराया। बाबा को सेंड करूँगी। खाए जल्दी से, जल्दी ले। यम्मी है। शुक्र है कि इसको पसंद आ गया था और इसकी स्टफ़िंग भी बहुत मज़े की थी। पिज़्ज़ा फ्लेवर वाली स्टफ़िंग हो रही हुई थी ना, तो बहुत अच्छा लग रहा था और टार्ट भी बहुत ज़्यादा मज़े का था। अच्छा जूस गिरने पे ही अपोलोजाइज़ कर रही थी। उसके बाद जो है हमने खाना खाया, फिर मैंने बाहर का व्यू लिया थोड़ा सा, क्योंकि हमारा टाइम ना अब लैंडिंग की तरफ जा रहा था। तो इसलिए जो है ना जहाज़ थोड़ा नीचे हो चुका था ना, तो लाइटें वगैरह नज़र आनी शुरू हो चुकी थी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कराची रोशनियों का शहर कहलाता है। अल्लाह ताला इसको सलामत और अपने अमान में रखे। तो बस ये था कि हम जल्दी से लैंडिंग करें और फिर अपने घर पहुँचे, क्योंकि थकन से ना हालत चूर हुई हुई थी। वहाँ पे भी हमने 2.5 घंटे का सफ़र किया और वैसे भी अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र मैं कौन चला रहा है जहाज संगल। वाओ पीछे करो, मुँह पीछे करो। हम पहुंच गए इसलिए। देखिए गाइस हम पहुंच गए नीचे और अभी तक हमारा घर ही नहीं आया और ये चलते रहेगा नीचे, है ना। क्लिक कर दे, क्लिक। अल्हम्दुलिल्लाह लैंडिंग हमारी साथ खैरियत की हो चुकी थी और आपसे ये कहना था कि प्लीज़ आप लोग मेरी वॉइस को इग्नोर किया करें। कभी भारी कभी हल्की हुई भी होती है। असल में मेरा गला जो है ना प्रॉपर ख़राब ही रहता है, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो। मैं कोशिश करती हूँ कि सही हो जाए, गर्म पानी भी पीती हूँ, तो इस वजह से कि गला मेरा ना सही हो जाए। गला तो मेरा सही पता नहीं कब होगा, ये तो अल्लाह को पता है। लेकिन ये था कि प्लेन से उतरने के बाद ना जहाज़ में इतनी आवाज़ थी ना जो अंदर मतलब हो रही होती है, तो कान हमारे एकदम ऐसा लग रहा था जैसे कान के ना पर्दे फट जाएंगे। और मेरी बेटी भी, मैं भी, मेरा भाई भी इतने ज़्यादा इस चीज़ से डिस्टर्ब हुए हुए थे ना कि मैं जो कान की जो लौ होती है ना उससे लेके अपने कानों को दबा रही थी कि ये किसी तरह ना सही हो जाए, एक दूसरे की आवाज़ आर पार नहीं हो रही थी। और मेरी बेटी मुझसे कह रही थी कि मम्मा मेरी आवाज़ आपको आ रही है? मैंने कहा हाँ बेटा आ रही है, लेकिन कानों में तकलीफ़ बहुत ज़्यादा हो गई थी, बहुत ज़्यादा पेन था। और यहाँ पर हम खड़े होकर ना अपनी अम्मी का इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि मैं तो जल्दी आ गई थी, अम्मी वगैरह बिल्कुल पीछे की तरफ थी, तो काफ़ी ज़्यादा लेट हो गई थी। तो इसलिए हम लोग इंतज़ार कर रहे थे। फिर उसके बाद हम जाएंगे बाहर की तरफ। और अम्मी जो है ना स्लो स्लो भी इसलिए चल रही थी, अम्मी का सांस बहुत ज़्यादा फूल रहा था। तो हमने अम्मी को यही बोला, अम्मी आप आहिस्ता चल लें। और ज़्यादा सामान भी जबकि अम्मी ने नहीं पकड़ा हुआ था, सिर्फ एक हल्का सा शॉपर था और उनकी अपनी जो मेरे भाई ने शॉल दी थी उतरते हुए वो पकड़ी हुई थी। फिर भी लेकिन अम्मी का सांस इतना ज़्यादा फूल रहा था ना कि समझ नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। फिर आहिस्ता आहिस्ता अम्मी को हम लेके चले कि अम्मी आहिस्ता आहिस्ता आप चल लें, तो जो है ना आराम से घर पहुंच जाएंगे, कोई मसला नहीं। अब तो हमने कराची लैंडिंग कर ली है।
साथ साथ ना मैं कराची एयरपोर्ट का भी व्यू ले रही थी। ये भी हमने पहली बार ही देखा था अंदर से। और यहाँ पर मैं देख रही थी रहमत शीरी और मैकडोनल्ड, KFC, सब वही चीज़ें थी, कुछ बाहर की ऐसी ना चीज़ें थी नहीं। और ये था हमारा जहाज़। तो जहाज़ काफ़ी दूर हो चुका था हमसे और ये सामान लेके मेरी बेटी भाग रही थी। तो कभी पीछे हो रही थी, कभी आगे हो रही थी और मुझे इतना डर लग रहा था कि ये ना रश में ना घुस जाए, क्योंकि ये बहुत चुलबुली सी बच्ची है ना मेरी, तो मुझे इससे ना बहुत ज़्यादा डर रहता है। पता है ये कैसी बच्ची है, अगर इस बच्ची को कोई टॉफ़ी की लालच भी देगा ना तो ये साथ में चली जाएगी, उसको कोई मसला नहीं होगा। और मैं फिर इस तरफ से देख रही थी, हमारे ही जहाँ से ये काफ़ी लोग उतरे थे, तो हमारे साथ साथ ही थे। कुछ तो बहुत ज़्यादा आगे चले गए थे क्योंकि अम्मी बहुत स्लो चल रही थी तो हम भी स्लो चल रहे थे। और उसके बाद जो है आहिस्ता आहिस्ता कभी किसी के साथ निकलने लग गई, कभी किसी के साथ निकलने लग गई। ये थी मेरी बेटी की छोटी छोटी सी शरारतें जो मैंने वीडियो में सेव कर ली व्लॉग बनाकर, क्योंकि मेमोरी है ना, अब ये याद रहेगी। अब जो नेक्स्ट सफ़र होगा तो ज़ाहिर सी बात है उसका हमें पता होगा, पहले इसका तो हमें पता ही था, ये सरप्राइज़ था। 2025 अख्ताम पजीर है और ये छोटी सी खुशी देकर गया जो हमें जहाज़ में बिठाया। इंशाल्लाह आगे भी बड़ी बड़ी खुशियाँ आएंगी, छोटी छोटी सी खुशियों को एंजॉय करते रहना चाहिए। चलिए जी व्लॉग को करते हैं अपने अपना प्यारों का ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।